नमस्कार साथियों, वेलकम टू देसुरी क्लासेज। इस क्लास में आज हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित क्लास नंबर 44 के बारे में। इससे पहले हमने 43 क्लासें कंप्लीट किए हैं। वो सारी क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार वो सारी क्लासें जरूर आप वॉच आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस क्लास में हम बात करेंगे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके फोर्थ ग्रेड से संबंधित काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है ना। 40 में से अगर आपने 25 क्वेश्चन सही कर लिए तो 100% जो है आपका फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन आप करेक्ट करते हो। जितने भी क्वेश्चन आप करेक्ट करते हो उसका कमेंट करके मुझे आपको लास्ट में जरूर बताना है कि आपने 40 में से कितने प्रश्न सही किए हैं, ठीक है। तो देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। राजस्थान का सागवान किसे कहा जाता है, ठीक है। सालर, धोक, रोहिड़ा या फिर महुआ। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए सही ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका, ठीक है। चलिए तो अब शुरू करते हैं क्लास। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और गृह मंत्री। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ, मुख्य सचिव की पद पर जो भी नए नियुक्त होता है उनका चयन किसके द्वारा किया जाता है। सिंपल शब्दों में कहे तो मुख्य सचिव का चयन कौन करता है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन आ चुका है भाई, मुख्यमंत्री के द्वारा जो है मुख्य सचिव का चयन किया जाता है, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा सेकंड नंबर यहाँ पे, राजस्थान में राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है भाई। 15, 12, 25 या 30। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ रहा है आपकी तरफ से, 30 होती है। कितनी होती है? 30 मोस्टली, मतलब अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 30, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का सागवान कहा जाता है। राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं भाई? सालर, धोक, यह है रोहिड़ा, ठीक है, रोहिड़ा या महुआ। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पे इसका हमारा। बहुत बढ़िया, आंसर करते रहिए जल्दी से। हाँ जी, आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, रोहिड़ा। बिल्कुल सही है। रोहिड़ा का पुष्प जो है वो क्या है? राज्य पुष्प भी है ये राजस्थान का, ठीक है। और इसको राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 200, 165, 131 या 324। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए सही ऑप्शन क्या रहने वाला है। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसका हमारा। हाँ जी, फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा क्वेश्चन था। हाँ जी बिल्कुल, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? जी बिल्कुल, आंसर आ चुका है 200 व्यक्ति। बिल्कुल सही है, 200, ठीक है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 4 वर्ष। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका। हाँ जी बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही है, जो भी ए ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में कितने संभाग हैं? वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है भाई? पहले बताओ जिला कितना भी, राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? अभी प्रेजेंट के अंदर जो है 41 जिले, कितने हैं? 41 जिले हैं, ठीक है। और संभाग कितने हैं? तो 7 संभाग है। कितने हैं? 7 संभाग। 3 नंबर ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किसको? कब किए जाते हैं, सॉरी, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को या फिर गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। फटाफट कमेंट कीजिए साथियों, कमेंट में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। 7 का आंसर क्या रहेगा जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, ये प्रदान किया जाता है कब? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। कब? 5 जून को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, पाली, भीलवाड़ा या फिर कोटा। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ जवाहर सागर बांध कहां पर स्थित है। याद रखिए कौन सी नदी पर बना हुआ है ये जवाहर सागर बांध? ये बना हुआ आपके चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है। कहां पर बना हुआ था? कोटा के अंतर्गत बना हुआ है, ठीक है।
और यहीं पर जो है इसके साथ ही एक कोटा बैराज भी बना हुआ है। यहाँ पे क्या बना हुआ है? कोटा बैराज भी बना हुआ है। ठीक है, अब एक और चीज आप बताइए साथ में कि चंबल नदी पर और कौन कौन से बांध बने हुए हैं। एक आपको पता हो तो राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? राणा प्रताप सागर। ठीक है, ये कहां बना हुआ है? ये बना हुआ आपके चित्तौड़ के अंतर्गत। ठीक है, कहां बना हुआ है? चित्तौड़ के अंतर्गत। ठीक है, और इसके अलावा एक तो ये खुद है ये जवाहर सागर बांध, दूसरा यहाँ पे कोटा बैराज। ठीक है, दो तो ये हो गए और तीसरा हो गया आपके कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, और एक फोर्थ बांध और बना हुआ, वो बना हुआ आपके एमपी के अंतर्गत। क्या बना हुआ है? एमपी के अंदर बना हुआ। ठीक है, कौन सा? गांधी सागर बांध। ठीक है, ये भी बना हुआ कहां पर? चंबल नदी पर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, कोटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आरटीआई एक्ट 2005 की किस धारा के तहत द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के पास भेजने का प्रावधान है? धारा 20(1), धारा 19(3), धारा 15 या फिर धारा 13(1)? जल्दी से कमेंट करके बताइए सही ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका हमारा। फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी से भी। हाँ जी, क्या होगा इसका सही ऑप्शन? बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, धारा 19(3) बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1952, 55, 1962 या 1967? फटाफट बताओ जल्दी से भाई। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1967 का अंदर। डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणीयता व क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है? किसका उपयोग करने पर जो है मिट्टी के अंतर्गत लवणीयता और क्षारीयता को लंबे समय तक, दीर्घ काल तक जो है वो समस्या को समाधान किया जा सकता है? फास्फोस्फेट, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, खाद या घिया पत्थर? फटाफट बताओ जल्दी से। तो देखो, जिप्सम डालने, मिट्टी में अगर जिप्सम डाल दिया जाए तो उसकी लवणीयता और क्षारीयता जो है कुछ समय के लिए समाप्त हो जाती है। तो सेकंड नंबर यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पर लगाया गया? टोंक, जैसलमेर, सिरोही या गंगानगर? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पर लगाया गया? बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा हमारे यहाँ पे? जैसलमेर के अंतर्गत लगाया गया। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेवल प्लान, क्रिप्स मिशन, प्रस्ताव या फिर कैबिनेट मिशन? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या होगा। संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ये बनी थी हमारे कैबिनेट मिशन के कहने पर, यानी कि यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? धौलपुर, बाड़मेर, बीकानेर या जैसलमेर? फटाफट जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा हमारे यहाँ पे? जैसलमेर। डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? धरातलीय मूल चट्टान, मिट्टी के गुण, मिट्टी की स्थानिक अवस्थिति या मिट्टी की उर्वरता? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे। भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया है? ये किया है मिट्टी की उर्वरकता के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत सरकार ने 1973 में किस चित्र शैली के चित्र का डाक टिकट जारी किया था? भाई नाथ द्वारा शैली, आमेर शैली, देवगढ़ शैली और किशनगढ़ शैली? कब की बात है? 1973 की बात है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, किशनगढ़ शैली। बनी ठनी का चित्र, कौन सा? बनी ठनी का चित्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इस पर जो है डाक टिकट जारी हुआ था, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ किस लोक देवता पर डाक टिकट जारी हुआ? ये भी बता दो साथ में। चलो, देवनारायण जी भगवान। कौन है? देवनारायण जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? मंत्रिपरिषद के निर्माण की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, समाधान की शक्ति और निषेधाधिकार की शक्ति? अनुच्छेद 213 ठीक है, क्या प्रावधान करता है? फटाफट बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, कमेंट आ रहा है आपकी तरफ से, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। बिल्कुल सही है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है ये अपने राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? ये क्वेश्चन स्टार लगा दो।
ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन चुका पहले भी, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, राजस्थान का जो पश्चिमी बेल्ट है वहां पर बाजरा सबसे ज्यादा उत्पादित होता है और राजस्थान जो है भारत में प्रथम स्थान रखता है इसके उत्पादन में, ठीक है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही रहेगा। नेक्स्ट है असुमेलित को बताइए, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो रेतीली मृदा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू के अंतर्गत है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर जलोढ़ मृदा अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर और दौसा के अंतर्गत है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है काली मृदा जो है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ यानी कि हड़ौती प्रदेश जो है वहां पर काली मृदा मुख्य रूप से, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो बचा हुआ फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है यही गलत दे रखा होगा। लाल लोमी मृदा गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनू, यहाँ पर नहीं है भाई लाल लोमी मृदा। ये लाल लोमी मृदा जो है वो कहां पर है, ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कुछ नाम आपको। एक तो है आपके डूंगरपुर, कौन सा है, डूंगरपुर, ठीक है। दूसरा होगा आपके डूंगरपुर के बाद में है एक आपके बांसवाड़ा, क्या है, बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा। और है उदयपुर, ये यहाँ पर पाई जाती है क्या, लाल लोमी मृदा। गंगानगर वगैरह इनमें ये लाल लोमी मृदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ मालिनी। मालिनी किसकी नस्ल है भाई, भेड़, बकरी, ऊंट या घोड़े, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, मालिनी किसकी नस्ल है। मालिनी जो है ये नस्ल है किसकी, आपके घोड़े की नस्ल है, किसकी है, घोड़े की नस्ल होती है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, मतलब पद पर रहते हुए ही निधन हो गया था, किनका, राज्यपाल का। तो बताओ कौन सा राज्यपाल है, दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और उपयुक्त सभी। फटाफट कमेंट करो जल्दी से, सही ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे। तो देखिएगा इन तीनों का ही जो है पद पर रहते हुए ही मृत्यु हुई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा कौन सा, उपयुक्त सभी, फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। सरसों अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय, अलवर, कोटा, भरतपुर या करौली, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये देखो स्थित है सेवर के अंतर्गत, कहां पर, सेवर भरतपुर के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखा, सेवर भरतपुर के अंतर्गत स्थित है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना एवं उनसे संबंधित जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है। सिंचाई परियोजना और उनसे संबंधित जिले जो है उनका सही युग्म नहीं है। काली सिंध परियोजना उदयपुर के अंतर्गत सही है क्या, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ के अंतर्गत बिल्कुल सही बात है ये, जवाई परियोजना पाली में ये भी करेक्ट है, कोटारी परियोजना भीलवाड़ा में ये भी करेक्ट है, लेकिन जो काली सिंध परियोजना है वो आपके उदयपुर में नहीं है भाई, ये उदयपुर में नहीं है, ये है कहां पर, झालावाड़ के अंदर। कहां पर है काली सिंध परियोजना, झालावाड़ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन गलत दे रखा भाई, ये फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो एक नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में नई वन नीति कब घोषणा की गई, 2010, 2015, 2022 सॉरी 20 या 2022, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। राजस्थान में नई वन नीति कब घोषणा की गई इसकी, 2023 के अंतर्गत, बिल्कुल करेक्ट है, क्या होगा 2023, डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है। कौन से मुख्य सचिव का कार्यकाल सबसे कम रहा है, गोपाल कृष्ण भनौत, आनंद मोहनलाल सक्सेना, एम माथुर या इंद्रजीत खन्ना, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। कौन से मुख्य सचिव है जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है, और सबसे कम कितना, लगभग 6 दिन, कितना 6 डेज, बताओ जल्दी से सही ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे हमारा, बिल्कुल सही है एम माथुर। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा क्या रहेगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है, 941, 940, 928 और 921, फटाफट बताओ जल्दी से, बिल्कुल सही है 928, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में एरिडी शॉल, क्या एरिडी शॉल्स मिट्टियां कहां पर पाई जाती है, एरिडी शॉल्स कहां पर पाई जाती है, जोधपुर, नागौर, सिरोही, पाली, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, कोटा, बूंदी, बारां, उदयपुर, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, चूरू या गंगानगर, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ एरिडी शॉल्स कहां पर पाई जाती है मुख्य रूप से, जल्दी कमेंट कीजिए भाई। हाँ जी बिल्कुल सही है, सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर, इस बेल्ट के अंतर्गत जो है क्या है आपके
एरिडोसॉल्स मिट्टियां पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिमणिया आभूषण पहना जाता है, तिमणिया नामक जो आभूषण है वो कहां पर पहनते हैं, गले में, सिर में, पैर में या कमर में? फटाफट जल्दी से कमेंट करो। तिमणिया, सीधी सी बात करो तो तेरियो कहते हैं इसको, मारवाड़ी भाषा में क्या कहते हैं, तेरियो। औरतें पहनती है कहां पर, अपने गले के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, निर्मल चंद्र जैन। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ 29 का आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल सही है, रघुकुल तिलक। क्या है भाई, सही ऑप्शन रघुकुल तिलक, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? अजमेर, झुंझुनू, जयपुर या उदयपुर? फटाफट बताओ जल्दी से भाई, कमेंट में कंजूसी नहीं करनी है, कमेंट करते रहो जल्दी से भाई। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपकी तरफ से अजमेर, बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कथन एक और कारण दो दे रखा, देखो ध्यान से क्या है। कथन एक कह रहा है कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न हो रही है, बिल्कुल सही बात की जा रही है। तो फिर एक कारण दे, सेकंड दे रखा है, इंदिरा गांधी नहर जो कि जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती है, इसीलिए शायद इनकी सिंचाई जो है वो खाद्यान्न की फसलें जो है इनको सिंचाई की जा रही है। बिल्कुल ये भी करेक्ट ही है, इसका मतलब कथन भी सही है और कारण भी सही है। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन है, कथन ए गलत नहीं, कथन ए सही है और बी कारण जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या, एक नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, गग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं? गग्गर नदी का जो पाट है उसको क्या कहते हैं? पहले तो याद रखना गग्गर नदी कहां पर बहती है, ये हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर, राजस्थान में दो ही जिलों में बहती है। क्या ये, हाँ हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो बताइए इस गग्गर नदी के पाट को क्या कहा जाता है, नाली, जाली, बांगर या स्तूप? फटाफट जल्दी से कमेंट करो, सही ऑप्शन क्या रहेगा। गग्गर नदी के पाट को कहते हैं नाली, क्या कहते हैं भाई, नाली। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? याद रखना, सुमित्रा सिंह जो है वो राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है। तो वो कौन से विधानसभा क्षेत्र में बनी थी भाई, 11वीं, 12वीं, 13वीं या 10वीं? फटाफट जल्दी से कमेंट करो। हाँ बिल्कुल सही है, 12वीं विधानसभा क्षेत्र जो चल रहा था उसके अंतर्गत जो है सुमित्रा सिंह को राजस्थान पहली महिला जो विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 12वीं विधानसभा। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है भाई, कोलकाता, कांडला, हल्दिया या विशाखापट्टनम? देखो राजस्थान का जो मैप है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा देखता हूं, आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसे ये जो आपके राजस्थान का मैप है, ठीक है, ठीक है ना, ये देखो, अब इसमें कहा गया कि भी सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा, तो ये जो यहाँ पर आपके गुजरात है, क्या है भाई, गुजरात। ठीक है, गुजरात के अंतर्गत यहाँ पर स्थित है कौन सा, कांडला बंदरगाह। कौन सा, कांडला, जिसका वर्तमान नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। ठीक है, तो ये जो कांडला बंदरगाह ये सबसे नजदीक पड़ता है राजस्थान के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, कांडला बंदरगाह। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, राजस्थान के भूभाग का कितना हिस्सा रेगिस्तानी क्षेत्र में? देखो टोटल अगर बात करें तो 61% जो भाग है राजस्थान का वो है क्या, रेगिस्तान के अंतर्गत। तो यहाँ पूछा गया कितना भूभाग पूछा गया, तो बताइएगा 2 से 3, 1 से 3, 1 से 4, 1 या फिर 1/2? जल्दी से कमेंट करो, फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होगा सही ऑप्शन इसका हमारा। बिल्कुल आंसर आ चुका है 2/3, यानी 2/3 भाग जो है वो क्या है, राजस्थान का, जो कि मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और मरुस्थल के अंतर्गत जनसंख्या कितनी निवास करती है, 40% जनसंख्या जो है वो यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वागड़ के नाम से प्रसिद्ध है शेखावटी क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़ या फिर अलवर, भरतपुर? तो सीधा ऑप्शन क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, राजस्थान में कुल वृक्षावरण क्षेत्र जो है वो, हाँ बिल्कुल से 10,841.2 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो फिर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.16% क्षेत्र वृक्षावरण है,
सही है या गलत है, फटाफट बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों ही हमारा क्या है यहाँ पे सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दो क्वेश्चन और है। ताल चापर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? ताल चापर अभ्यारण्य जो कहाँ है, चूरू के अंतर्गत है। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए, बाघ के लिए, हाथी के लिए या शेर के लिए? तो सीधा सा आंसर इसका क्या रहेगा, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। क्या, ताल चापर सूगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा, राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो आपको बतानी है। ठीक है, 1070, ये तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ में लगती है राजस्थान की। ठीक है, रेड क्लिप रहेगा। फिर देखो 4850, 9000 या 5920 या 5000। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा इसका 5920। ये क्या है, हाँ कुल स्थलीय सीमा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, राज्य में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतया प्रतिबंध किस तिथि से लगाया गया है? 1 सितंबर, हाँ 1973, 1 जनवरी 1973, 1 अप्रैल 1973, 25 दिसंबर 1972। फटाफट जल्दी से कमेंट करो, सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा। बिल्कुल सही है, 1 सितंबर 1973, यानी 1 नंबर ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये थी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और हाँ 40 में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए जरा कमेंट करके मुझे एक बार जरूर आप बताइएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।